बार बार पथरी बनने की समस्या अगर आपको भी है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप बार बार दवाइयाँ खा रहे हैं, बार बार ऑपरेशन करवा रहे हैं, फिर भी ये चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, जिसको फाइंड आउट किए बगैर इसका परमानेंट समाधान नहीं हो पाएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहली चीज़, बार बार पथरी आपके शरीर में क्यों बन रही है? आपने इलाज करवाया, फिर बन गई, बार बार ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई बेसिक रूट कोज है। उस रूट कोज को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर अगर यूरिन की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, यूरिन का कंपोजिशन बिगड़ जाता है, तो धीरे धीरे जो क्रिस्टल हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में आते हैं, वो जमा होकर एक स्टोन का रूप लेने लग जाते हैं। इसमें हो सकता है अगर एक्सेस कैल्शियम आप यूज़ कर रहे हैं, ऑक्जेलेट क्रिस्टल है वो ज़्यादा जा रहे हैं यूरिन के अंदर, तो दिक्कत आ सकती है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा रहा तो आपकी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाती है। सेकेंड चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं आपको पुराने रूप से वाटर इनटेक की समस्या रही है, बहुत कम पानी पिया है या नहीं पी पा रहे हों, या यूरिन प्रॉब्लम की वजह से आपने पानी कम पिया है, तो उसके कारण भी आपके शरीर के अंदर यूरिन का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पथरी बार बार बनने लग जाती है। कुछ चीज़ें होती है डाइट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम ज़्यादा इस्तेमाल उनको कर लेते हैं, जिसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। जैसे आपने नमक ज़्यादा खाया या एनिमल प्रोटीन अगर आपने ज़्यादा ली, उसके कारण भी आपके शरीर में पथरी ज़्यादा बनने लग जाती है। नेक्स्ट चीज़ें आती है, कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई जो आपको शरीर में नहीं पच रही है, वो नहीं पचती है या मुश्किल से पचती है, जिसके कारण कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। उनका भी उसके अंदर काफ़ी अच्छा रोल रहता है, जिसके कारण आपको दिक्कत आने लग जाती है। अब आता है कि आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको पथरी बनने की समस्या ज़्यादा होने लग जाती है। जैसे स्टोमाइट जो स्टोन होती है, वो ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सब हम जिसको इग्नोर करते हैं, हमारे पेट में गड़बड़ होने की वजह से भी पथरी बनने लग जाती है। कैसे बनती है? आपको आईबीएस की समस्या है, आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण बॉडी के अंदर आपका यूरिन कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, तो आपको पथरी की समस्या होने लग जाती है। एक चीज़ आती है कि स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह से भी पथरी ज़्यादा बनती है। कैसे बनती है? कि अगर आपको स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। मेटाबॉलिज्म जैसे डिस्टर्ब होगा, वेस्ट प्रोडक्ट की संख्या आपको मात्रा बढ़ेगी, वेस्ट प्रोडक्ट आपकी यूरिन के माध्यम से निकलेंगे, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को, स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। आपकी लाइफ़स्टाइल भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती है कि आपकी सेडेंटरी लाइफ़ है, कोई मेहनत नहीं करते, कुछ एक्टिविटी नहीं करते, तो उसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ते ही आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको दिक्कत आने लग जाती है। कुछ ऐसी समस्या जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, तो उसके कारण भी आपको दिक्कत आने लगती है। पैराथायराइड की जो होती है, कैल्शियम को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वो आपका अनकंट्रोल हो जाता है, जिससे दिक्कतें आपको आने लग जाती है। कुछ हमारी बॉडी के जैसे हम जैसे मेडिसिन जो कुछ सप्लीमेंट लेते हैं या कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, उनकी वजह से भी दिक्कत आने लग जाती है। जैसे विटामिन सी आपने अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी किडनी स्टोन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, या फिर डायबिटिक्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया, या इसका मतलब पेशाब को लगाने के लिए कुछ दवाएँ दी जाती हैं, कई बार आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण भी पथरी बनने लग जाती है। आप जो एंटा एसिड ले रहे हैं, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, वो गोली खाते हैं खाली पेट की, वो भी कई बार आपकी किडनी स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। ये आपको कारण तो समझ में आ गए बेसिकली मेजर मेजर कि आपको क्यों बार-बार पथरी बढ़ रही है, लेकिन हम गौर उस चीज़ पे नहीं करते, डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जाते हैं कि होम्योपैथी के अंदर एक दवा आती है साहब, ये दवा लेने से हमें किडनी स्टोन ठीक हो जाती है। जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस का काफ़ी लोगों ने नाम सुना है कि इसको लिया हमारी किडनी स्टोन ठीक होगी। चलो मान लीजिए ठीक तो होगी, लेकिन बार-बार बनना नहीं रुक रही है। इसके पीछे रीज़न्स है, उसके बेसिक कोज़। उन कोज़ को नहीं पकड़ेंगे तो आप इस चीज़ को परमानेंटली ठीक नहीं कर पाएँगे, बार-बार ऑपरेशन करवाते रहेंगे, बार-बार दवाइयाँ लेते रहेंगे। तो आप अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इसका होम्योपैथी के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप ट्रीटमेंट करवाइएगा, आपके आसानी से बेसिक रूट कोज़ ठीक हो जाएगा, तो आपको बार-बार पथरी नहीं बनेगी। आपके पास कोई नज़दीकी डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उससे आप परामर्श कीजिएगा। वो आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से कॉन्टैक्ट करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।